उम्र के लिए लेट से यहीं से शुरू कर देते, यहीं से कर लेते हैं, फिर इसके बाद उल्टे लेट के, फिर बैठ करके, फिर इसके बाद सब रोगों के लिए 3 तरह का प्रोटोकॉल चल रहा है। करते करते बता रहा हूँ। वात रोगों में कोई खट्टी चीज़ नहीं खाना, दही छाछ नींबू अचार नहीं खाना, पानी भी ठंडा नहीं पीना, गुनगुना पीना। जिन कारणों से वात रोग बढ़ता है उनसे बचना। सब रोगों के लिए कुछ मूल सिद्धांत हैं। 6 घंटे की नींद जरूरी है, 6 घंटे की नींद। खाना चबा चबा के खाना जरूरी है। खाने में चबाते समय एंजाइम्स मिलने चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में आपको बोलते हैं ना, दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। भगवान ने आपके पेट में दांत नहीं लगा रखे, मुंह में लगा रखे हैं। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि अंदर कोई ग्राइंडिंग सिस्टम लगा रखा हो। और जितना इसमें सलाइवा मिलता है, देखो जिनको भी गैस बनती है ना, एक रोटी आधा घंटे में खाओ, धीरे इतना चबाओ, चबाते 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 वो लिक्विड हो जाए। पहले ही दिन से कॉन्स्टिपेशन भी दूर और कोलाइटिस भी दूर। देखो ये जो सलाइवा मिलता है ना, ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और कोलाइटिस, आम संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक साथ दूर करता है। खाना चबा चबा के खाना, खाना खुश होकर के खाना। अन्नम न निंद्यात अन्नम बहुकुर्वीत अन्नम न परिचक्षित। अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके खाया करो। अन्न ब्रह्म है, बोलो अन्नम ब्रह्मेति वेजानात। मरकटासन के 3 अभ्यास है। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला। अन्न ब्रह्म है, अन्न औषध है, अन्न ऊर्जा है, अन्न शक्ति है, अन्न अमृत है। इस भावना से आपको आहार लेना चाहिए। इसलिए मंत्र पाठ पूर्वक हमारे यहाँ पर भोजन किया जाता है। कई बार जो अनजाने से लोग होते हैं और हम मंत्र पाठ करते हैं, बोले स्वामी जी क्या पूजा कर रहे हो? मैंने कहा यहाँ तो पेट पूजा करो। मैंने कहा भाई पूजा करके हम अन्न को इसलिए ग्रहण करते हैं, हम अन्न को स्वाद के लिए नहीं खाते। अन्न ब्रह्म है। अन्न को ब्रह्म मान करके उस भावना का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है भावना की। भाव से ही ये भवसागर तरते हैं, नहीं तो ये भवसागर में डूबते हैं। भाव से ही माता पिता है, भाव से ही भगवान है, भाव से ही जीवन है। और भाव गड़बड़ हो गया तो स्वभाव गड़बड़ हो जाएगा। और भाव आपका ठीक नहीं है तो आप सब कुछ होते भी दुख पाओगे, पछताओगे जीवन में। कुछ नहीं रखा भाई। सुनो, मरकटासन के 2 अभ्यास, आराम आराम से। तीसरे अभ्यास में पैर उठाओ, अपोजिट साइड में ले जाओ। ये सबसे बड़ा योग निवारक काम है योग। फिर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और कुछ गहरी बातें बता रहा हूँ। जरा सारे एक एक तथ्य को गौर से सुनना। वात रोग बढ़े हुए हैं तो फिर खान पान में भी ध्यान देना है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। और विरुद्ध आहार तो बिल्कुल नहीं करना। ये वात, पित्त और कफ तीनों चीजें बढ़ती है विरुद्ध आहार से। किससे बढ़ती है बोलो, जोर से बोलो। विरुद्ध आहार में क्या क्या है? एक तो दूध के साथ नमक वाली चीजें खाना, रात को दही खाना, रात को दही छाछ पीते रहते हैं, आइसक्रीम। आराम करो, सब मरकटासन भी करो, जितना हो सकता है तरीके से करो, अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार करो, जिससे जितना बन पाए। ये ऑटोमेन डिजीज क्यों हो रही है? लोगों को स्किन डिजीज क्यों हो रही है? लोगों का वात रोग और पित्त रोग, ज्यादातर लोगों को या तो वात बढ़ा हुआ, या तो पित्त, या तो फिर कब बढ़ता है, साइनस एलर्जी। इन तीनों का बड़ा कारण विरुद्ध आहार करते हैं हम लोग। विरुद्ध आहार। कुछ चीजें, चलो मरकटासन हो गया,
फिर अर्ध पवन मुक्तासन, कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना, बस पैर पैर दबाना। ये कमर के लिए फायदा करता है, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। वात बढ़ाने वाली चीजों का की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं और साथ में कुछ बात बता रहा हूं, उनको गौर से सुनो। वात बढ़ाने वाले द्रव्यों के साथ साथ और समय देखो, सुबह सुबह वात रोग प्रबल होता है, कफ भी प्रबल होता है, दोपहर बढ़ते बढ़ते पित्त, फिर शाम को वात का और कफ का प्रकोप हो जाता है, इसलिए खांसी सुबह और शाम को ज्यादा आती है, दर्द भी सुबह शाम ज्यादा होते हैं। चलो हो गया, एक एक पैर को उठाओ नीचे लेके आओ, एक अपाद उत्तान आसन, फिर सेतु बंधासन, कटि उत्तान आसन, ये कमर के लिए कर रहे अभ्यास। आपको खाने के लिए बता रहा हूं। सुबह सुबह का 8 बजे का नाश्ता अमृत, दोपहर का 12 से 1 बजे का भोजन अमृत, शाम का 7 बजे से पहले का भोजन अमृत, सुबह का 10 बजे का नाश्ता जहर, दोपहर का 2 बजे के बाद का खाना जहर और शाम के 8 बजे के बाद का खाना जहर। सब जहर खा रहे हैं, ठीक बोल रहा हूं ना? यही हो रहा है घर में। 9 बजे 10 बजे नाश्ता करते हैं, 3-4 बजे दोपहर का खाना खाते हैं और रात का तो मेरे राम 12 बजे निशाचर, निशा माने रात्रि, चर माने खाना, चर गति भक्षण यो चरती, बीच से उठाओ, निशाचर हो रखे हैं, बीच से उठाओ, सेतु बंधासन, लंबे लंबे श्वास, निशाचर नहीं बनना रे भाई। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, इन्हीं से ही थोड़ा थोड़ा करके दर्द बढ़ता गया और इकट्ठा होकर के विस्फोट हो गया और फूट गया पटाखा। किसी को कैंसर बन गया, किसी का लिवर फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, अचानक पता लगा गॉल ब्लैडर ही फट गया, अचानक पता लगा कि गॉल ब्लैडर में तो सैकड़ों पथरियां जमा हो गई, जैसे खीरे के अंदर बीज होते हैं ना, ऐसे पथरी जम जाती है। किसमें? गॉल ब्लैडर में। एक डॉक्टर संजीव है रुड़की में, यहाँ पड़ोस में, उन्होंने कईयों के गॉल ब्लैडर निकाल के रखे हुए, मेरे को एक दिन दिखाने लगे, अरे राम राम राम। बोले स्वामी जी देखो इतनी लोगों की पथरियां जम जाती हैं, चलो उल्टे लेटो, उल्टा पुल्टा खा खा करके तुमने अपने गॉल ब्लैडर का कबाड़ा कर डाला, लीवर का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, लंग का, फेफड़ों का। शरीर तो सबको समझ में आता है ना, आत्मा समझ में नहीं आती। आत्मा का तो तुमने पूरा, आत्मा की तो परवाह ही नहीं किसी को, शरीर की नहीं करते, जो दिखता है, नहीं दिखने वाले आत्मा की कहां परवाह करोगे। और बहुत से लोग तो कहते हैं मैं आत्मा परमात्मा को मानता ही नहीं। मत मान, जो है उसको तो नकार कैसे सकता है। सुनो, खान पान, चलो वात की बात हुई, वात बढ़ाने वाले, पित्त बढ़ाने वाले क्या हैं सबको पता है। जितने भी तीखे पदार्थ हैं क्या बढ़ाते हैं? पित्त बढ़ाते हैं। मिर्च, मसाले, तीखा, तला हुआ, भारी गरिष्ठ भोजन, तीखा आहार और तीखे विचार, जो बहुत गर्मी में रहते ना, हर समय एंगर, गुस्सा,
जब देखो तभी। कुछ का तो मैंने देखा ऐसे पारा चढ़ा रहता है, मतलब कभी उनके चेहरे पर खुशी उतरती ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। शायद शादी में भी वो लोग नहीं मुस्कुराते। शादी से पहले ही बता दिया था पत्नी को, देखो मेरी दृष्टि पर मत जाना, मेरे दिल पर जाना, मेरी निगाहें ऐसी हैं, मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ, देखो अब आप इससे बुरा मत मानना। बोले क्यों, ऐसे क्यों रहते हो आप? बोले आदत हो गई घुर्राने की, लगता है पिछले जन्म से कुत्ते से प्रमोट होकर के आदमी बना है। अपने पति को मत बोल देना, सिर फोड़ देगा। यही आए हुए कह रहे। थोड़े तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन ऐसे किसी को बोलना मत। बोले बाबा जी सुबह सुबह सिखा भी रहे और बोलना मत। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो ऐसा करते हैं वो सुधर जाएं। भाई अब तुम आदमी बन चुके हो, पिछली जन्म की बातें छोड़ो। मेरी तो सुन लेंगे वो और सुधर भी जाएंगे कि भाई अब आदमी बन चुके, अब पिछले जन्म की स्मृतियां छोड़ो। पिछले जन्म में जो जिस योनि से प्रमोट होकर के आदमी बना, उसके स्वभाव रहते हैं। जो पिछले जन्म में चींटी होते हैं ना, तो ऐसे बहुत कंजूस, एकदम मक्खी चूस। मक्खी चूस का पता है ना? दो आदमी पे बैठ करके चाय पी रहे थे, उनमें मक्खी गिर गई, तो एक ने उठा के मक्खी फेंकी, बोला पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। दूसरे ने मक्खी उठाई और उसमें थोड़ी मलाई और एक बूंद चाय लगी हुई थी, पहले उसको चूसा। इसको बोलते मक्खी चूस। अरे राम राम। चलो चलो भुजंगासन करो। एक दो का एक, इसको तो हंसने के लिए रखना पड़ेगा योगराम में। ठीक है, उठो उठो, ऐसे ये भुजंगासन कर लो थोड़ा, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो भाई। इतना भी क्यों ताव खाते हो? लंबे लंबे श्वास। कुछ लोग ना बात बात में हाथ पैर चलाते हैं, तो वो गधे से प्रमोट होकर के बने हैं। लात गुस्से मारते रहते हैं, जब देखो तभी। ये जो ज्यादा हंस रही है, इसका पति तो नहीं मारता। उठाओ सामने से, दाएं पैर से, दाएं कंधे से बाएं पैर को देखो, ऐसे भुजंगासन का ये अगला अभ्यास है, तिर्यक भुजंगासन। हाँ, कुछ गधे से कुछ गधी भी प्रमोट होकर के बनी, जब देखो लात गुस्से चलाते रहते। अरे भाई थोड़ा सा चैन लो। किसी किसी की आदत होती है, जब देखो तभी हाथ उठा देते हैं, और घर में इसी बात पर झगड़ा, मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, और जब नहीं मानते तो तलाक हो जाता ही नहीं। हाँ? फालतू के कामों में रहते हैं भाई। अब आदमी बन गए हो, आदमी की तरह जी लो। अब छोड़ो ये गधे वाली आदत, छोड़ो ये कुत्तों वाली आदत। कुछ कुत्ते और गधे की तरह तो नहीं, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं। चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। कोई एकदम गाय भर के होते हैं, बोले आदमी तो गाय भर का है, और कुछ मुर्रा भैंस जैसे होते हैं। अरे राम राम, ये भी बड़ी बड़ी नस्लें हैं। मैंने किसी को एक दिन ऐसे मजाक में बोल दिया, अरे भाई तू तो मुर्रा भैंस जैसा लगता है। और साहब वो जब भी मेरे से वैसे मजाक में बोला, तो जब भी मेरे से बोलते हो आप मेरे को मुर्रा भैंस बोलते हो। उठाओ एक एक पैर को पीछे से, सलभासन। तो आराम आराम से ऐसे।
अपने स्वभाव को ठीक रखो, आदमी की तरह जियो, जानवरों की तरह मत जियो। इसलिए मैं अपने बच्चों को यहां पढ़ाता हूं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल नहीं पढ़ाता। मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी। हम भगवान के अमृत संतान हैं, अमृत पुत्र हैं, भगवान के बेटे बेटियां हैं हम। और ये सच्ची बात है एकदम। धनुरासन करो। हम इस ब्रह्मांड के सबसे संवेदनशील, सबसे जागरूक, सबसे विवेकी आत्माएं हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर जीनियस। हम सब डिवाइन सोल हैं, दिव्य आत्माएं हैं। चलो बैठ जाओ, बाईं करवट लेकर के उष्ट्रासन। कमर वाला कार्यक्रम चल रहा है, जो सुबह उठ करके इसी भाव चेतना में सुबह से शाम तक जीते हैं। इसी भाव चेतना में मैं बचपन से जी रहा हूं। मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, उनका उत्तराधिकारी हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, उन्हीं का प्रतिरूप हूं। मैं उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए धरती पर पैदा हुआ। मुझे भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करना है। मुझे चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के, गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, भगवान बुद्ध महावीर के सपनों को पूरा करना है। जिनसे पूरा ना हो पाए ये आधा कर लो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे ऐसे या ऐसे। बन गई बात। चलो बैठो।